हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर टेस कुमार साहब। आज जो है नए विषय को लेकर आपके सामने नए वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का जो विषय है कि मध्यकाल में जो है नारी की कानूनी या वैधानिक स्थिति क्या थी, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि मध्यकालीन भारतीय जो समाज जो थी वो नारियों की स्थिति जानने के लिए मुख्य रूप से जो है हम दो भागों में बांट करके जो है इसका हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल, यानी सल्तनत काल 1206 से लेकर जो है 1526 ईस्वी तक, और मुगल काल जो है 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक का जो है। तो हम इसको बांट करके हम अध्ययन करते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है नारियों की जो कानूनी या वैधानिक स्थिति क्या थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं दो भागों में विभाजित करके हम जो है समाज को भी बांट कर हम इसको अध्ययन करते हैं, क्योंकि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों को हम देखते हैं। दोनों को जो रीति रिवाज है, जो खान पान है, जो परंपराएं हैं कि क्या थी, सब अलग अलग थी। और हम ये भी देखते हैं कि एक स्थान में रहते हुए भी जो है दोनों परस्पर एक जो है कोई मेल नहीं था इस स्थितियों में। लेकिन जिसके कारण से हम देखते हैं इस्लाम को जो है तो भी इस्लाम को एक राजधर्म यानी राजाश्रय के रूप में घोषित कर दिया गया था इस समय, क्योंकि जिसके कारण जो हिंदू और मुसलमानों में तनाव की स्थिति हमेशा बनी तो रहती थी। लेकिन जब हम महिलाओं की स्थिति, मध्यकाल की स्थिति पर अगर हम विचार करते हैं तो इस पर हम कर देखते हैं कि दोनों समाज की जो महिलाएं हैं तो बहुत ही संबंध में बहुत चीज़ समझना पड़ता था कि क्योंकि जाति प्रथा भी उस समय बहुत बड़ा एक जटिल कारण हो गई थी, जिसके कारण से जातियां और उपजातियों में भी जो है विभाजित हो गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपने सभी अपनी जो है कर्मकांड की जो पद्धतियां हैं या पुरोहितवाद के कारण जो अपनी महिलाओं की जो उत्थान की ओर भी जो है उदासीन भी बहुत लोग थे इस समय। परिणाम स्वरूप इस काल में हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय स्थिति बनी रही। और हम ये भी देखते हैं कि इस मध्यकाल में जो स्त्रियों की जो स्थिति है वह स्थिति समाज में उनका स्थान, यानी आम लोग हो या विद्वान लोग हो या योगी पुरुष हो, तो उनके प्रति दृष्टिकोण के बारे में अगर हम देखते हैं कि जहाँ तहाँ ये सब बिखरा हुआ सामग्री भी मिलती है। तो इस तरह से हमें समकालीन साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथों, काव्यों, महाकाव्यों और शिल्पों एवं चित्रों, शिलालेखों, फारसी ग्रंथों तथा पुरालेख विभाग के कागजातों इत्यादि जितने भी स्रोत हैं उन स्रोतों से भी जो है जो सामग्री मिलती है उसी स्रोतों से हमें पता चलती है। फिर भी भारत इतना बड़ा विशाल देश है, तो सभी क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं कि तिब्बत से रामेश्वरम तक और सिंध से बंगाल तक की स्त्रियों की जो स्थिति है वो समान स्थिति नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यकाल में जो है नारियों की जो वैधानिक स्थिति है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले कि सल्तनत कालीन हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की जो स्थितियाँ क्या थी। तो सल्तनत काल में जो हिंदू और महिलाओं की स्थिति जो थी वह स्थिति गिरावट धीरे धीरे होती चली गई। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो है फिर भी समाज में उनका जो सम्मान था वो प्राप्त था, और स्त्री को जो है उस समय जो है गृह स्वामिनी कहा भी जाता था। तो देखते हैं कि उनके अभाव में भी, यानी गृह स्वामिनी यानी स्त्रियों के जो अभाव में भी जो है घर पर कोई धार्मिक कार्य पूर्ण रूप से जो है नहीं हो पाती थी। अतः हम देखते हैं कि धर्म संबंधी जितने भी सारी जो बातें थी वो बातें जो है उसकी उपस्थिति होना जो है एक अनिवार्य रूप से होती थी। लेकिन हम फिर भी हम देखते हैं कि जो है उन पर पुरुषों का जो है नियंत्रण था। तो इस तरह से देखते हैं कि अमीर खुसरो जो है इनके स्त्रियों के बारे में जो है बताने का प्रयास किया, लिखा भी है कि स्त्रियों का जीवन नियंत्रित था। पुत्री के रूप में, कभी माता पिता के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी विधवा के रूप में जो है अपने बड़े पुत्र के संरक्षण में चली जाती थी। तो इस तरह से रहती थी। इस प्रकार जो है इन्होंने मीर खुसरो ने बताया है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि इस प्रकार जो स्त्रियों की अपेक्षा, जो स्त्रियों से अपेक्षा भी की जाती थी कि वे अपने पति के शव के साथ सती हो जाएं और जीवन भर यानी भिक्षुनियों के समान जीवन निर्वाह करें। तो इस तरह इसी संदर्भ में जो है अलबरनी महोदय का भी कहते हैं कि विधवा एकमात्र
विकल्प यही था, सती होना था, क्योंकि विधवा होना पूर्व जन्म के पापों का फल समझा जाता था। लेकिन हम यहाँ भी देखते हैं कि लेकिन मुस्लिम विधवा को भी पुनः जो है पुनः विवाह का अधिकार था। लेकिन सल्तनत काल में हम अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति जो है अपेक्षाकृत ठीक थी, क्योंकि उन पर जो है बड़ी कठोर नियंत्रण देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस समय जो है मुस्लिम महिलाओं को जो है अपने पति के साथ कहीं आने जाने या घूमने फिरने का अधिकार नहीं था, लेकिन संपत्ति में बराबर का अधिकार एवं तलाक देने की स्वतंत्रता जरूर थी। लेकिन बहुविवाह के कारण जो है उनका जीवन हमेशा गृह कलह यानी गृह क्लेश से जो है वो उलझी रहती थी महिलाएं। तो स्त्रियों को जो है स्त्रियों को जो है मुस्लिम समाज में हम देखते हैं केवल माता के रूप में ही जो है एक सम्मान प्राप्त था, और अन्यथा उसे केवल एक मनोरंजन नहीं तो एक मनोरंजन का एक साधन के रूप में समझा जाता था, माना भी जाता था। लेकिन हम यहाँ जिसके कारण समाज में उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं था। लेकिन मुस्लिम आक्रमण हम यहाँ भी देखते हैं कि जब भारत में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों के जो भारत में जब प्रवेश हुआ तो हिंदू समाज में जो है पर्दा प्रथा की शुरुआत प्रारंभ हो गई, क्योंकि मुस्लिमों के प्रवेश से ही जो है हिंदुओं में भी जो है प्रचलन हुआ और हिंदुओं में भी जो है पर्दा प्रथा शुरुआत हुई। लेकिन हम देखते हैं कि मुस्लिम जो थे वो हिंदू महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए हमेशा जो उत्साहित रहते थे। अतः बहुत सारे ऐसे नव युवतियों को भी देखते हैं उनकी क्रूरता से बचाया जा सके, जितना हो सके बच सके। लेकिन मुस्लिम स्त्रियों को जो है पर्दा में जो है अत्यधिक कठोरता से लागू किए जाने के कारण जो है उस समय महिलाएं अशिक्षा एवं अज्ञानता का शिकार हमेशा बनी रहती थी। लेकिन उनकी हम देखते हैं कि उनकी शिक्षा केवल कुरान की आयतों तक ही सीमित कर दी जाती थी। लेकिन पुनर्विवाह जो तलाक की जो अधिकार था वह पर्दा प्रथा जो था वह सब कुछ खो दिया। तो इस तरह से स्पष्ट है कि इस काल में मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति थी वो सम्मानजनक नहीं थी। हिंदू समाज में अगर हम देखते हैं कि सामान्य रूप से जो था एक विवाह की प्रथा थी, लेकिन धनवान या शाही परिवारों में अगर हम देखते हैं तो उसमें जो देखते हैं एक से अधिक विवाह करने की प्रथा थी। मुस्लिम समाज में स्त्रियों की स्थिति हिंदू समाज की तुलना में जो है एक निम्न स्तर की थी, क्योंकि मुस्लिम समाज में जो बहुविवाह की प्रथा सुल्तानों या सामंतों या धनी वर्ग तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि साधारण जनता में भी जो है बहुविवाह का प्रचलन था। तो मुस्लिम धर्म के अनुसार देखते हैं कि कोई भी जो है 4 विवाह करने का यानी अपने पुराणों के अनुसार जो है 4 विवाह करने का जो है अधिकार था। लेकिन धनी वर्गों में और सुल्तानों ने जो है हरम में तो स्त्रियों की अंबार लगी रहती थी, अनगिनत रहती थी। तो हिंदू समाज में अगर हम देखते हैं कि हिंदू समाज में जो शिक्षा का जो प्रसार तो था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो महिलाएं होती थी वह अधिकांशतः शिक्षित नहीं होती थी। इसके बारे में जो है डॉक्टर अशरफ महोदय ने इसके बारे में बताते हैं कि हिंदू महिलाओं के संबंध में ये लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि रामेश्वर की जो पत्नी थी अवंती सुंदरी जो थी, देवल रानी, रूपमती, पद्मिनी और मीराबाई, ये सब महिलाएं जो थे शिक्षित महिलाओं का उदाहरण है। लेकिन मुस्लिम समाज के पर्दे के कारण जो है शिक्षा का प्रसार तो अधिक नहीं हुआ, बल्कि कन्याओं की शिक्षा जो है मकतब तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उच्च शिक्षा उनके लिए सपना जैसा था। लेकिन रजिया सुल्तान का नाम जानते हैं कि वह शिक्षित परिवार की महिलाएं घर पर ही जो है शिक्षा प्राप्त करती थी। हिंदू समाज में अगर हम देखते हैं कि देवदासी जैसी प्रथा जो आजीवन जो मंदिरों में जो है अपना जो है समय जब बिताते थे, यानी देवदासी जैसी प्रथा जो था वो प्रचलन था। इस समय मंदिरों में जो सुंदर जो महिलाएं होती थी, लड़कियां जो होती थी, वह नृत्य और गायन में जो है यानी उसी उद्देश्य से जो है देवदासी बना लिया जाता था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि कभी कभी जो पुरोहित वर्ग के जो काम था वो पिपासा का शिकार होकर घृणित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होता था। तो सल्तनत काल में हम देखते हैं हिंदू समाज में जो है सती प्रथा का जो प्रचलन था। भारत में यह प्रथा राजपूतों के काल से प्रचलित थी। यहाँ तक देखते हैं इसके 2 रूप हैं, सहरण, तो सहरण में पति के शव के साथ जलना, और अनुसरण
जो पति के शव ना मिलने पर पति के किसी वस्तु के साथ जल जाना, तो ये दो प्रकार के जो है यानी राजपूतों में जो है ये प्रचलित थी। गर्भवती जो महिलाएं होती थी वो संतान उत्पन्न होने के बाद ही वह सती होती थी। और वास्तव में यह प्रथा देखते हैं कि हिंदू समाज के लिए जो है कलंक थी। लेकिन राजपूतों में एक और देखने को मिलता है कि जोहर प्रथा का प्रचलन था। जोहर जो होती है यानी एक सामूहिक रूप से जो है आत्मदाह किया जाता था। और जब राजपूत के जब विजय की आशा ना हो यानी राजा की जब विजय की आशा ना हो तो वैसी स्थिति में केसरिया वस्त्र पहन करके सभी महिलाएं जितनी होती थी उस सतीत्व की रक्षा के लिए अपने सामूहिक रूप से जो है आत्मदाह करती थी, आग में कूद जाती थी और प्राणों की आहुति देती थी। तो इस तरह से जो उदाहरण हमारे सामने है, जो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी और रणथंभौर के जो है शासक हमीरदेव की पत्नी इसी प्रकार की जो है अपने प्राणों की जो है आहुति दी थी। इस तरह से हम देखते हैं कि सल्तनत का मुगल काल में कि हिंदू और मुगल काल में जो है हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हिंदू समाज की जो है में जो है सती प्रथा का प्रचलन था और ये बना रहा। और उसके पीछे जो है हिंदुओं में जो दो प्रकार की जो धारणाएं बनी हुई थी, वे अपनी कन्याओं को जो है मुसलमानों का काम पिपासा का शिकार ना हो, और दूसरा विधवा जीवन की कठोरता उन्हें सती होने के लिए बाध्य किया जाता था। ये दो प्रकार का था। लेकिन इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ भी क्या कि हिंदुओं में जो मुगल काल में भी जो है सामान्य रूप से विवाह की प्रथा थी। लेकिन राज परिवार या सामंत वर्ग हो या कुलीन वर्ग हो या श्रेष्ठ हो, इसके अपवाद के रूप में थे। और इसके बारे में जो है पित्रा डेला महोदय ने लिखा है कि हिंदू जो है एक विवाह करते थे और उसके चरित्रहीन होने के अलावा उसके मृत्यु तक ही उसे नहीं छोड़ता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों में भी जो है बहु विवाह का जो है खंडन जो है प्राप्त नहीं होता था। लेकिन फिर भी हिंदुओं में हम देखते हैं कि इस प्रथा को जो है आर्थिक कारणों से जो है कोई प्रोत्साहन नहीं दिया करता था और नहीं दिया, क्योंकि मुस्लिम समाज में हम देखते हैं कि बहु विवाह की जो परंपरा तो थी, लेकिन शरीयत के अनुसार सुन्नी मुसलमान जो होते थे वो 4 विवाह कर सकता था। इसके अलावा जो है एक मुत्ता जो है विवाह भी थी, अर्थात जो है निश्चित अवधि के लिए जो किए गए अस्थायी रूप से जो परिवार से था। तो इस तरह से जो है पत्नियां परस्पर ईर्ष्या द्वेष के कारण जो है एक दूसरे से कला में जो है हमेशा लड़ाई झगड़ा या संलग्न जो है रहती थी। तो भारत में हम ये इस बात देखते हैं कि हिंदू समाज में भी जो देखते हैं कि बाल विवाह का एक प्रचलन जो था मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण ही हुआ था, जो अल्पायु में जो है बहुत कम उम्र में ही जो है लड़कियों के जो है विवाह कर दिया जाता था। अकबर ने अपने काल में जो है बाल विवाह को रोकने का जो है बहुत प्रयास किया था और उनका सराहनीय रहा। लेकिन राजपूतों में भी एक प्रथा और थी, स्वयंवर प्रथा की प्रचलन भी प्रचलित थी, क्योंकि कई पुरुषों में भी हम देखते हैं कि जो राजपूतों में भी जो है यानी अपनी युवती को जो है अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एक व्यक्ति को अपना पति चुनकर जो है चुनने का स्वतंत्रता थी या तो चुनती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मुगल काल में जो है हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के बारे में ये डॉक्टर अशरफ ने जो है महोदय ने इसके बारे में लिखे हैं कि पर्दे जो प्रथा जो था वो परंपरागत रूप से मुस्लिम शासक के प्रारंभ से ही शुरुआत हुई थी पर्दा प्रथा। और उच्च वर्ग के जो हिंदू और मुसलमानों में जो पर्दे की जो परंपरा जो चल पड़ी थी, इसी कारण क्योंकि हिंदुओं ने जो इस प्रथा को केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही जो अपनाया था, जबकि मुसलमानों में इस प्रथा का जो प्रचलन जो है प्रारंभ से ही था। कुछ मुस्लिम परिवारों में देखते हैं इस प्रथा को जो है बहुत ही कठोरता से जो है पालन किया जाता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है महिलाओं के बारे में कि बहुत सारी से बातें जो लिखी गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है हिंदू समाज में और मुस्लिम समाज में जो है मुगल काल में जो है आर्थिक स्थिति जो है बहुत इतना अच्छी नहीं थी। फिर भी हम देखते हैं कि महिलाओं कोई भी अगर हम देखते हैं कि कोई रोगी महिला जो है कोई भी रोगी जो था तो कोई भी जो है महिला को जो है स्पर्श नहीं कर सकता था, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं में क्योंकि महिलाओं को समाज में है की दृष्टि से देखा जाता था। हिंदू समाज में कन्या का जन्म जो है दुख का कारण माना जाता था। लेकिन इसके बारे में जो है मनुश्री ने लिखा है इसके बारे में कि जो पत्नी बार बार कन्या को जन्म देती थी उसे घृणा की जाती थी। और
इस तरह से देखते कभी कभी उसे तलाक भी दे दी जाता था। मुस्लिम महिलाओं में अगर हम देखते हैं कि पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन हिंदू स्त्रियों की इसकी आज्ञा नहीं थी। तो विधवाएं जो होती थी आजीवन जो है कष्टदायक के रूप में झेलती थी, लेकिन विधवा जीवन जीने के लिए जो था यानी एकमात्र विकल्प सती होना एक सबसे अच्छा उत्तम मानती थी, क्योंकि समाज में ऐसी ऐसी उनकी मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दी जाती थी, जिसका विवश होकर बाध्य होकर जो सती होना अपना परम कर्तव्य समझती थी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं कि हिंदू महिलाओं की जो तुलना में जो है मुस्लिम महिलाओं की स्थिति जो है अच्छी थी। पिता के संपत्ति में भाई के जो बराबर मात्रा में भागीदारी होती थी, जो विवाह हो जाने के बाद जो है समाप्त हो जाती थी। तो वे पर्दे की कठोरता के कारण मुझे शिक्षा से वंचित रहना भी पड़ता था, क्योंकि वे अज्ञान एवं अंधकार की ठोकरें खाते रहती थी। केवल उच्च परिवार और शाही परिवारों में ही कन्याओं या बालिकाओं को ही जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। इस काल में हम देखते हैं कि बहुत सारे से विदुषी महिला मुस्लिम महिला थी, जैसे गुलबदन बेगम, नूरजहां, जेबुनिसा, जहांआरा, रोशन आरा इत्यादि बहुत सारे ऐसे साधारण महिलाएं थी जो घर पर रहकर कार्य करती थी। जैसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करती थी। लेकिन अब देखते हैं हिंदू महिलाओं को जो है पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होती थी, जिसके कारण आर्थिक रूप से पति पर जो है निर्भर रहती थी। और एक और हम देखते हैं कि प्रशासनिक क्षेत्र में अगर हम देखते हैं कि मुगल काल में जो हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की जो योगदान जो रहा, वह अकबर के माँ जो थी ढाई माँ जो महामंगा और बुंदेलखंड की जो रानी जो थी रानी दुर्गावती, चांद बीबी, नूरजहां, ताराबाई इत्यादि, ये प्रशासन में केवल हस्तक्षेप ही नहीं बल्कि अपनी प्रमुखता यानी अपनी प्रखरता अपनी प्रभुसत्ता बनाकर स्थापित किया था। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की जो उत्पीड़न थी, जो मुगल काल तक जो है ये चलती रही। जितने भी कुंवारी हो या महिला जो विधवा महिला जो है माँ बन जाने पर जो है उन्हें अपने बच्चों को नहीं छोड़ना पड़ता था। जैसा कि देखते हैं कि भक्त कबीर जो थे को छोड़ दिया गया, लेकिन हिंदू महिलाओं में केवल हम देखते हैं कि बलपूर्वक जो है यानी बलपूर्वक ही अपहरण की घटनाएं भी औरंगजेब के शासनकाल तक प्रचलित रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है मुस्लिम महिलाओं की जो जीवन था एक चारदीवारी में घुट घुट कर समाप्त हो जाना, घुट घुट कर जो अपना जीवन लीला समाप्त कर जाता था। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी होती थी जो समाज में थी, जिन्होंने घर की विधवा होने पर भी जो है पुत्र के बालिग होने तक जो है कर्मचारियों की सहायता से, लोगों की सहायता से अपनी जागीर की सफलता पूर्वक जो है देखभाल करने का पूरी तरह से प्रयास किया। तो इस तरह से देखते हैं भारत में जो है समय पर जो है आने वाले बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्री लोग जो थे, भारतीय महिलाओं के आदर्श और चरित्र को जो है बहुत ही अत्यधिक जो है प्रशंसा भी की है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है समाज में जो प्रचलित बहुत सारे कुप्रथाओं के बावजूद भी जो है कि महिलाओं की स्थिति जो है सल्तनत काल की तुलना में अधिक अच्छी थी। इस काल में जो है हम देखते हैं कि शासन में या कला के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो या धर्म के क्षेत्र में भी हो, उनका योगदान एक सराहनीय जो है कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है मध्यकाल में जो नारी की जो वैधानिक स्थिति थी वो जो हम जानने के जो हम प्रयास करते हैं, या हम जो है सल्तनत काल और मुगल काल को जो है बांट कर हम उसको अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ जो है आप हिंदू और समाज की और मुस्लिम समाज की दोनों के रीति रिवाज और परंपराओं को और उनकी खान पान और रीति रिवाजें और जितने भी सब अलग अलग होने के बावजूद भी जो है एक स्थान रहते पर भी परस्पर कोई मेल नहीं खाता था, जिसके कारण से जो इस्लाम को जो है और एक बात और था कि वह जो है अपने इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सल्तनत काल में देखते हैं हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति, और मुगल काल में जो है हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति, तो दोनों को जो है हम लोग जो है अध्ययन करने के बाद ही पता चलता है कि मध्यकाल में जो है नारियों की जो है एक वैधानिक स्थिति क्या थी।
तो इस तरह से जो है हमारा नारियों की स्थिति जो है हमारा जो है बहुत ही सराहनीय है। और कह सकते हैं कि जो है शासन कला क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में जो है उनका योगदान जो है काफ़ी सराहनीय रहा है।